आशा भरी नारी के एक और भाग में आप सभी का स्वागत है। बहनों, पिछले भाग में हमने काम और विश्राम में संतुलन के बारे में चर्चा की थी और आज भी हम एक और संतुलन की चर्चा करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं। जरा सोचिए कि हमारे जीवन को एक तराजू के रूप में दिखाया जाता है जिसमें कई प्लेटें रखी होती हैं। प्रत्येक प्लेट हमारे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को दिखाती है। दोस्ती, परिवार, चर्च, सामुदायिक सेवा, हमारी नौकरी, शौक और अन्य प्रतिबद्धताएं। हमारे दिमाग में यह रहता है कि सभी प्लेटों को समान रूप से भरकर रखने से एक संतुलित जीवन प्राप्त किया जाता है ना? पर वास्तव में ऐसा नहीं है। हमारे लिए सबसे बड़ी निराशा यह है कि हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, अपनी प्लेटों को संतुलित तरीके से नहीं भर पाते हैं। हमारी प्लेटें कई कारणों से अपना संतुलन खो सकती हैं। हो सकता है कि परिवार में किसी सदस्य को कोई गंभीर बीमारी हो गई हो सकता है कि हम आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हो, या हो सकता है कि हमारे अभी बच्चा हुआ हो सकता है कि हमारा बॉस हमसे ज़्यादा प्रतिबद्धता या ज़्यादा काम के घंटों की अपेक्षा करता हो, या हमारी शादी पहले जैसी ना रही हो। अपनी प्लेटों को संतुलित करने में हमारी असमर्थता हमें ऐसा महसूस कराती है कि हम खुद को और उन लोगों को निराश कर रहे हैं जिन पर हम कम ध्यान देते हैं। इससे हम निराश, महत्वहीन, दुखी और असंतुष्ट महसूस करते हैं। क्या हम कभी सब कुछ पा सकते हैं? क्या हमें सब कुछ पाने की ज़रूरत है? या क्या वास्तव में हम कभी भी पूर्ण और संतोषजनक जीवन नहीं जीते हैं? मसीह जीवन में संतुलन बनाए रखना एक चुनौती है। चाहे हम घर से बाहर काम करने वाली महिला हूं, घर में रहने वाली, या अपने बच्चों की देखभाल करने वाली माँ हूं और घर से ही व्यवसाय में काम करने की जिम्मेदारियां भी निभा रही हूं, या अपने बच्चों की परवरिश करके जीवन के नए दौर में प्रवेश करने वाली एक वृद्ध महिला। परिवार, घर, काम और खुद की देखभाल की जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करना हमारे शांति, आनंद और संतुष्टि के स्तर को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। अपने समय के लिए संघर्ष करने वाली कई चीजों के साथ तालमेल बिठाने के लिए हमारे प्रयासों में हम अक्सर एक संतोषजनक जीवन संतुलन पाने में विफल हो जाते हैं। हम बहुत ज्यादा काम करने की प्रवृत्ति रखते हैं, या जो हमारे दिमाग पर हावी हो जाते हैं उन चीजों को करने में हम उन चीजों को करने से चूक जाते हैं जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण थी। कभी कभी हम दूसरों को प्रभावित करने के लिए पूरी तरह से प्रयास करना भी छोड़ देते हैं। इससे हम कुछ क्षेत्रों में सफल होते हैं और दूसरों में हार जाते हैं, जिससे हम अधूरा महसूस करते हैं। इसलिए आज हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं कि बाइबल के अनुसार संतुलित जीवन कैसे जिया जाए जो परमेश्वर को प्रसन्न करे और हमारे लिए भी संतुष्टिदायक हो। नतान्या, मुझे यहाँ लगता है कि ये बहुत गहन और दिलचस्प होगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हम सभी अपने जीवन में कहीं ना कहीं सामना करते हैं, जिसका या उससे जूझ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। बात यह है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि मसीही जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए तनी हुई रस्सी पर कांपते हुए चलना और गिरने से बचने की कोशिश करने जैसा है। मैं तो निश्चित रूप से ज्यादातर ऐसा ही महसूस करती हूँ। करने के लिए तो बहुत कुछ है और बहुत कुछ करने की उम्मीद की जाती है। मैं अक्सर उन सभी चीजों के बारे में सोचकर चिंतित होकर उठती हूँ जिन्हें करने की जरूरत है। हाँ वाणी, मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन यहाँ एक खूबसूरत बात है। परमेश्वर के साथ जीवन को संतुलित करना एक नृत्य की तरह है। नृत्य? ये थोड़ा दिलचस्प है। हाँ, परमेश्वर हमारा प्यारा साथी है और वे धैर्यपूर्वक और धीरे से हमें बताते हैं कि हमें किस रास्ते पर जाना चाहिए। मुख्य बात यह है कि हम उनके नेतृत्व का पालन करें और आवश्यकता अनुसार अपने कदमों को सुधारें और फिर से निर्देशित करें। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम आराम करने या कुछ समय के लिए रुक जाने के लिए दोषी महसूस करें। यह सच है। केवल उसके साथ ही हम संपन्न संबंध, अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य, भावनात्मक कल्याण, बेहतर आर्थिक प्रबंध, काम में संतुष्टि, बढ़ती शांति और आनंद, तनाव से मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं। सचमुच, हम जिस भी बड़े उद्देश्य की ओर काम कर रहे हैं उसका परिणाम छोटे छोटे कदम उठाने से आता है, जो परमेश्वर की अगुवाई, पूर्ण निर्देशन या मार्गदर्शन के लिए सुनते समय परमेश्वर के स्वभाव और हम जो हैं उसके साथ सही बैठते हैं। हमारा अंतिम लक्ष्य अपनी यात्रा के आगे बढ़ते हुए अपने दैनिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमारे लिए परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करना है। जैसे जैसे हम अपने जीवन के लिए परमेश्वर के उद्देश्यों और परिकल्पना की ओर बढ़ते हैं, हम हमेशा आशा में चलते रहेंगे और अपनी जीवन यात्रा में कभी अकेले नहीं होंगे। एक बुजुर्ग सज्जन ऐसे नाच रहे थे जैसे उन्हें कोई देख ही ना रहा हो, लेकिन जब दूसरे लोग उन्हें देखते थे तो उन्हें हमेशा लगता था कि उन्हें दौरा पड़ रहा है और उन्होंने एम्बुलेंस बुला ली।
इसीलिए उन्होंने अपने गले में एक तख्ती पहनने का फैसला किया जिस पर लिखा था, मुझे दौरा नहीं पड़ रहा है, मैं तो नाच रहा हूँ। मैं उठता हूँ, मैं गिरता हूँ, लेकिन मैं नाचता रहता हूँ। मैं उठता हूँ, मैं गिरता हूँ, लेकिन मैं जीता रहता हूँ। बुजुर्ग व्यक्ति लोगों से कहा करते थे, आप नाचना इसलिए नहीं छोड़ते कि आप बूढ़े हो जाते हैं, आप बूढ़े इसलिए होते हैं क्योंकि आपने नाचना छोड़ दिया है। क्या ये अद्भुत नहीं है? नृत्य जीवन का एक रूपक है। जब हम समस्याओं और विपत्तियों का सामना करते हैं तो हम हर जगह बिखरे हुए और नियंत्रण से बाहर महसूस कर सकते हैं, और यह ठीक है। यह वह समय है जब हमें शांत रहना और जीवन की धड़कन को सुनना याद रखना चाहिए। गति को समझिए और धड़कन को जानिए। हम नर्तक हैं, सीखने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं, बदलने वाले हैं, आसानी से जाने देने वाले हैं। याद रखिए कि चाहे संगीत कितना भी बदल दिया जाए या कदम कितने भी कठिन हो जाएं, यह हमारे दो पैर ही हैं जो नृत्य कर रहे हैं। चाहे हम कितनी बार भी चुनौतियों का सामना करें, परमेश्वर हमें अपने विचारों और अपने विकल्पों पर नियंत्रण रखने में मदद करेगा। सचमुच बहुत ही सही बात है। सौभाग्य से परमेश्वर का वचन उन तरीकों को बताता है जिनसे हम मसीही जीवन में संतुलन प्राप्त कर सकते हैं और बनाए रख सकते हैं। हमारी पसंद और लक्ष्य प्राप्ति कराने वाली योजनाएं स्वाभाविक रूप से परमेश्वर के सिद्धांतों, वो व्यक्ति जिसे परमेश्वर ने विशिष्ट रूप से हमें होने के लिए बनाया है, और उन उद्देश्यों के साथ जुड़नी चाहिए जिनके लिए परमेश्वर हमें हमारे जीवन के दौर में विशेष रूप से बुला रहे हैं। नीति वचन 16:9 कहता है, मनुष्य मन में तो अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। परमेश्वर न केवल हमारा निर्माता है, बल्कि वह सत्य, हमारे उद्देश्य और हमारे जीवन के लिए विशिष्ट योजना का स्रोत भी है। दिन प्रतिदिन हम जो निर्णय लेते हैं वे सबसे अधिक प्रभावशाली तब होते हैं जब वे हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों में हमारे लिए परमेश्वर की अच्छी और उद्देश्यपूर्ण इच्छा पर आधारित होते हैं। उसके सिद्धांतों का पालन करने पर ध्यान केंद्रित करने से हमें उसकी इच्छा के भीतर रहने में भी मदद मिलेगी। कभी कभी हमें जो कार्य करने के लिए कहा जाता है वो वैसा नहीं होता जैसा हम अपेक्षा करते हैं, लेकिन वही हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की दृष्टि में सबसे अच्छा होता है। इसलिए सही क्षेत्रों में लाभकारी होने के लिए अपना समय और ऊर्जा कैसे खर्च करें, इस बारे में उसकी आवाज सुनना जरूरी है। मत्ती 7:7-8 के अनुसार जब हम मांगते हैं और ढूंढते हैं तो हमें वे उत्तर मिलेंगे जिनकी हमें आवश्यकता है। हमें अपने पैरों को स्थिर करने के लिए परमेश्वर पर भरोसा करने की आवश्यकता है। लेकिन परमेश्वर और उसके उद्देश्यों को जानना ही काफी नहीं है, बल्कि खुद को भी जानना है। इफिसियों 2:10 में लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हम में से प्रत्येक व्यक्ति अलग है, जिसे अद्वितीय व्यक्तित्व, शक्ति, मनोभावों, वरदानों और अन्य विशेषताओं के साथ बनाया गया है। हमारे महत्व, जीवन के अनुभव और बुलाहटें भी अलग अलग हैं। इसलिए जो एक व्यक्ति के लिए अच्छा होता है वो दूसरे के लिए व्यवहारिक नहीं हो सकता। अगर हम अपने जीवन को संतुलित करने के लिए अनियमित ढंग से ऐसे विकल्प चुनने की कोशिश करते हैं जो किसी और के अनुसार सबसे अच्छे हैं, लेकिन हो सकता है कि वे हमारे व्यक्तित्व या हमारी मौजूदा जीवन शैली के हिसाब से सही ना हो, तो हम पाएंगे कि कुछ चीज़ें काम नहीं करेंगी और हम ज़्यादा दबाव महसूस करेंगे, जिससे हमारे लिए अप्राकृतिक, प्रेरणाहीन या अव्यवहारिक कामों को करने की कोशिश करना छोड़ देने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। हम में से कुछ लोगों को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से काम सौंपने, मदद लेने या कुछ समय के लिए किसी काम को पूरी तरह से छोड़ देने की ज़रूरत हो सकती है। आप जानते हैं कि हमारे परिवार के कई सदस्य, दोस्त और लोग, उनके पास किसी काम को पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका या समय के बारे में ढेर सारी सलाह होंगी। हाँ, बहुत सारी अच्छी सलाहें हैं, लेकिन हम में से प्रत्येक के लिए क्या काम करेगा, इस पर एकमात्र विशेषज्ञ परमेश्वर और आप हैं। संतुलन उत्पन्न करने और बनाए रखने के लिए ये समझना महत्वपूर्ण है कि हम वास्तव में बाहरी रूप से क्या प्रबंधित करने में सक्षम होंगे ताकि हम अंदर शांति बनाए रख सकें। यह देखने के लिए समय निकालना एक अच्छा अभ्यास है कि हम क्या आसानी से कर सकते हैं और उस क्षमता का उपयोग हमारे दिन की योजना अधिक प्रभावशाली ढंग से बनाने के लिए कैसे किया जा सकता है। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि दिन का कौन सा समय हमारे लिए उपयुक्त है, हम कुछ कार्य करते समय कैसा महसूस करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह पता लगाना है कि हमारे लिए क्या सही है और दूसरों के लिए क्या नहीं। जी हाँ,
और उन चीजों को करना भी ना भूलें जो हमें खुशी देती हैं। हमने कुछ समय से ऐसा क्या नहीं किया है जो हमें पसंद है? हम क्या करने की कोशिश करना चाहते हैं? क्या है जो हमारी आत्मा को अर्थ, मनोभाव और उद्देश्य देता है? खुद को जानने का एक हिस्सा यह जानना है कि हमें क्या जीवन देता है और इसे अपने समय में शामिल करना, ताकि हम वास्तव में जी सकें। अलग प्रकार का होना ठीक है, हमें एक उद्देश्य के साथ इस तरह से बनाया गया है। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं? क्या आपको पार्क में लगा सीसॉ याद है? जी हाँ, इस पर बैठ करके तो बहुत मजा आता है। जी हाँ, जब हम में से ज्यादातर लोग सीसॉ के बारे में सोचते हैं तो हमारे ध्यान में एक लंबा तख्ता आता है जिसके दोनों सिरों पर बैठने की जगह होती है, और फिर उस पर झूलते समय ऊपर और नीचे जमीन से उछलने की भावना हमें याद आती है ना? उतार चढ़ाव बहुत मजेदार थे और आसानी से हमें हंसाते थे और सांस फुला सकते थे, केवल अगर सीसॉ पर बैठने वाले दोनों व्यक्ति अलग अलग आकार और वजन के होते थे। बिल्कुल, हम जानते हैं कि अगर दोनों लोग पूरी तरह से अलग अलग वजन के हैं तो सीसॉ पर ना तो मजा आता है और ना ही ये आसान होता है। सीसॉ सिर्फ एक ही स्थिति में रहता है, एक व्यक्ति थके हुए पैरों के साथ जमीन पर होता है और दूसरा हवा में अटका होता है। क्या हम इसे ठीक कर सकते हैं? जी हाँ, जो व्यक्ति बड़ा होता है वह आमतौर पर बेहतर संतुलन बनाने की कोशिश करने के लिए केंद्र की ओर बढ़ता है। अब सीसॉ काम करता है। बेशक सीट पर ना होने से हमारे निचले हिस्से में दर्द होगा, लेकिन ऐसा करना काम करता है। आप सही कह रही हैं वाणी। हमारे सीसॉ के आनंद देने वाले कारण का वैज्ञानिक उत्तर वस्तु के संतुलन बिंदु में है। अगर हम इस द्रव्यमान का केंद्र या संतुलन बिंदु को काज बिंदु या हिंज पॉइंट पर रख सकें तो सीसॉ संतुलित हो जाएगा। तो हमारे लिए इसका क्या मतलब है? सीसॉ समस्या हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों में भी लागू होती है। अगर हम अपना केंद्र पा सकें तो चीजें बहुत आसानी से संतुलित हो जाती हैं। दूसरों से प्रभावित होकर आने वाले उतार चढ़ाव को सहने या दूसरों को संतुलित करने की कोशिश करने के लिए खुद को असहज स्थिति में डालने की तुलना में ये हमारे लिए बहुत बेहतर है। कभी कभी हमें लग सकता है कि हमें कुछ चीज़ें करनी चाहिए या कुछ खास तरीकों से करनी चाहिए, लेकिन ये हमारे वर्तमान समय या परिस्थितियों में सबसे अच्छा या संभव भी नहीं हो सकता है। ऐसी अपेक्षाएं रखना जो हमारी क्षमताओं या समय के अनुकूल ना हो, हमें खुद को बहुत अधिक दबाव में डाल देंगी। हमें वास्तव में ऐसा नहीं करना चाहिए। सबोपदेशक 3:1 कहता है, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। इसलिए ये आवश्यक है कि हम अपनी चाहिए बातों को प्रभु के पास ले जाएं, प्रार्थना के माध्यम से मार्गदर्शन प्राप्त करें और उनके वचन से ज्ञान प्राप्त करें। साथ ही साथ हमारी अद्वितीय रचना और हमारे जीवन की वर्तमान स्थिति में क्या आवश्यक और क्या संभव है के प्रकाश में उन पर चिंतन करें। शायद इस समय में शारीरिक परिवर्तनों या सीमाओं के कारण हमारी सामान्य गतिविधि का स्तर या दिनचर्या पहले जैसी नहीं हो सकती, या शायद किसी प्रियजन की देखभाल या काम की जिम्मेदारियों के कारण हमारे पास पहले की तुलना में कम खाली समय हो, या हम बदलाव के दौर से गुजर रहे हों। हम सभी के कुछ सामान्य लक्ष्य और कुछ अलग अलग जरूरतें होती हैं जो हमारे कैरियर को आगे बढ़ाने, अपने बच्चों की परवरिश करने या बड़े बच्चों के साथ उनके व्यवहार से निपटने पर निर्भर करती हैं। लेकिन हमारे जीवन की अवस्था या जिम्मेदारियां चाहे जो भी हों, परमेश्वर हमें देखता है, वो हमारी बात सुनता है और वो हमारे साथ चलता है, यह जानने के लिए कि हम अपना समय और कार्य शक्ति को कैसे सबसे अच्छे तरीके से उपयोग करें और हमारे लिए उसके सपने को पूरा करें, भले ही हमें उसकी योजना को स्पष्ट रूप से देखने में कठिनाई हो रही हो। आप जानते हैं दर्शकों, संतुलन के बारे में परमेश्वर का विचार हमारे विचार से बहुत अलग है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? परमेश्वर ने हमें कभी भी ऐसे जीवन की प्रतिज्ञा नहीं की है जहां हमारी सभी प्रतिबद्धताएं समान होंगी। वो अक्सर एक अवधि के लिए एक प्लेट भरता है और हमें जीवन के उस एक क्षेत्र में जबरदस्त कार्य शक्ति देने के लिए कहता है। यह सत्य है। अपनी प्राथमिकताओं का आकलन करने और बदलाव करने के लिए परमेश्वर से मांगने का एक समय होता है। वो हमें करियर बदलने या हमारे कार्य योजना को बदलने में मदद कर सकता है। आज माताओं को अनोखी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो इस संतुलन को कठिन बना सकती हैं। हम सोशल मीडिया, तकनीक और निरंतर तुलना की दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं। उत्तम माँ बनने का दबाव पहले से कहीं ज्यादा है और अगर हम सब कुछ एक साथ नहीं कर पाते हैं तो ये महसूस करना आसान है कि हम असफल हो रहे हैं। इस उलझन में विश्वास को जोड़ दें
और हमें ऐसा महसूस हो सकता है कि हम एक और चीज में कमजोर पड़ रहे हैं। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर पूर्णता की मांग नहीं कर रहे हैं, वे हमारे दिलों की मांग कर रहे हैं। वे हमारे संघर्षों, हमारी थकान और आत्मिक रूप से बढ़ने की हमारी इच्छा को जानते हैं, और वे हमारे साथ हैं। हमारी यात्रा के हर कदम पर अनुग्रह और शांति, शक्ति प्रदान करते हैं। मेरा मानना है कि दिन की शुरुआत प्रार्थना से करना बहुत फर्क लाता है, भले ही ये छोटी क्यों ना हो। हम सभी जानते हैं कि सुबह कितनी अस्त व्यस्त हो सकती है, लेकिन प्रार्थना के साथ अपना दिन शुरू करना हमारे बाकी दिन के लिए माहौल तैयार कर सकता है। जी हाँ, यह हमारी कार्य योजनाओं में परमेश्वर को आमंत्रित करने, अपने दिन को उनके हवाले करने और हम जो कुछ भी करते हैं उनमें उनके मार्गदर्शन और उपस्थिति के लिए पूछने का अवसर है। मत्ती 6:33 में लिखा है, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। जब हम पहले परमेश्वर की खोज करते हैं तो वो बाकी सब चीजों का ध्यान रखने की प्रतिज्ञा करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ सही होगा, लेकिन इसका मतलब ये है कि हम हर चीज को शांति और सही रवैये के साथ संभाल पाएंगे। आत्मिक विकास के लिए नियमित रूप से परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए समय निकालना जरूरी है, लेकिन जब जीवन व्यस्त होता है तो खुली बाइबल के साथ लंबे समय तक बैठने का समय निकालना लगभग असंभव लग सकता है। इसलिए हर दिन एक लंबा बाइबल अध्ययन करने के लिए खुद पर दबाव डालने के बजाय आइए हम अपने जीवन की लय में पवित्र शास्त्र को शामिल करने के तरीके खोजें। भजन 119, 105 हमें याद दिलाता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। परमेश्वर का वचन हमारा मार्गदर्शन करने के लिए है। इसे वो उजियाला बनने दें जो बड़े और छोटे दोनों ही पलों में हमारा मार्गदर्शन करे। हमारे विश्वास को माँ के रूप में हमारी भूमिका से अलग नहीं होना चाहिए, यह इसके साथ जुड़ा हो सकता है। एक माँ के रूप में आत्मिक रूप से बढ़ने के सबसे अच्छे तरीकों में से एक है अपने बच्चे को अपने विश्वास की यात्रा में शामिल करना। व्यवस्था विवरण 6:6 से 7 कहता है, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुमको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहें, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। जीवन व्यस्त हो जाता है दर्शकों, और एक माँ के रूप में अलग थलग महसूस करना बहुत आसान है, लेकिन एक विश्वासी समुदाय से जुड़े रहना जवाबदेही और प्रोत्साहन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। इब्रानियों 10:24 से 25 हमें अन्य विश्वासियों के साथ इकट्ठा होने के महत्व की याद दिलाता है, और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों तो और भी अधिक ये किया करो। हमें अपने जीवन में ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो हमारे साथ प्रार्थना करें, हमारा साथ दें, और जैसे जैसे हम विश्वास में बढ़ते हैं तो वे हमारे साथ साथ चलें। माँ होने की व्यस्तता में जो सही हो रहा है उसके बजाय जो गलत हो रहा है उस पर ध्यान केंद्रित करना आसान है, लेकिन कृतज्ञता यानी कि शुक्रगुजारी की आदत विकसित करने से हमारा नज़रिया बदलने और हमारे विश्वास को गहरा करने में मदद मिल सकती है। पहला थिस्सलुनीकियों 5:16 से 18 में लिखा है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। कृतज्ञता हमें अपने रोज के जीवन में चुनौतियों के बीच भी परमेश्वर की आशीषों को देखने की याद दिलाती है। यह हमें वर्तमान में बने रहने, अपने बच्चों के साथ छोटे छोटे पलों की सराहना करने और अपने दिन प्रतिदिन में परमेश्वर के हाथ को पहचानने में भी मदद करती है। हमारे जीवन संतुलन को 3 रूपकों से समझाया जा सकता है। यह है बाजीगरी करना यानी कि जगलिंग, कई प्लेटों को स्टिक पर घुमाते रहना और लहरों पर खेलने का खेल। हर एक की अपनी खूबियां और कमियां हैं। पहला रूपक बाजीगरी करने में हम लगातार कई काम एक साथ करने, तालमेल बनाने और अपनी सारी गेंदों को ऊपर रखने की कोशिश करते हैं। सब कुछ हम पर निर्भर करता है और केवल हमारे कारण ही होता है। अगर हम कभी ब्रेक लेते हैं या इसे धीरे धीरे करने का फैसला करते हैं तो सब कुछ रह जाएगा। दूसरा रूपक घूमती हुई प्लेटों का है। घूमती हुई प्लेटों का सिद्धांत यह है कि हमारे जीवन में प्रत्येक प्राथमिकता एक घूमती हुई प्लेट द्वारा दिखाई जाती है। प्रत्येक प्लेट को घूमते रहने के लिए हर समय हमारे व्यक्तिगत और पूरे ध्यान और एकाग्रता की आवश्यकता होती है। हालांकि हम शुरू में तो इसे बनाए रखने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन समय के साथ हमारी एकाग्रता और ताकत
कम होने लगती है और हमारी प्लेटें गिरने लगती हैं। हमारे पास इतनी सारी प्लेटें हैं जिन पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमें अक्सर एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर भागना पड़ता है और हम उन्हें अपने समय के केवल कुछ सेकंड ही दे पाते हैं। उसके बाद हमें अगली प्लेट पर भागना पड़ता है। तीसरा रूपक सर्फिंग के बारे में है। अगर हम सर्फिंग करते समय हर समय सीधे खड़े रहते हैं तो हम पानी में गिर जाएंगे। कभी कभी हमें पूरी चीज को संतुलित करने के लिए एक तरफ बहुत ज्यादा झुकना पड़ता है। जो अभी संतुलित है वो अगले ही पल खतरनाक रूप से अस्थिर हो सकता है और हम दूसरी तरफ झुक जाते हैं। लहरें हर समय हमारी ओर आती रहेंगी, लेकिन बात यह है कि हम शांत पानी में सर्फ नहीं कर सकते। इस रूपक में एक व्यक्ति को पर्यावरण के साथ शालीनता से जुड़ने की जरूरत है, ना कि नियंत्रण से। अपने लक्ष्यों को सख्ती से लागू करने के बजाय कभी कभी हमें सब कुछ छोड़कर लहरों पर भरोसा करना चाहिए। कभी कभी हमें लहरों की बात सुननी चाहिए और जीवन हमें जहां ले जाए वहां जाना चाहिए। जब हम संतुलन खो देते हैं तो ये अपने विचारों और भावनाओं की जांच करने का समय होता है। हमें इस पर काम करने में मदद करने के लिए परमेश्वर को आमंत्रित करने की आवश्यकता है। बदलाव एक जीवन यात्रा है और यीशु इस यात्रा के हर कदम पर हमें प्रशिक्षित करने, हमसे प्यार करने, हमारा मार्गदर्शन करने और समर्थन करने की प्रतिज्ञा करता है। बाइबल में मेरा पसंदीदा बदलावों में से एक पौलुस है। वह जेल से फिलिपी में अपने दोस्त को एक पत्र लिखता है। मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में मैं हूँ उसी में संतोष करूं। मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब दशाओं में तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना, घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आमीन। तो बहनों, आइए पौलुस से सीखें। यीशु के द्वारा हम बदल सकते हैं और ऐसी जिंदगी जी सकते हैं जो ज्यादा खुशहाल और संतुष्ट हो। जैसे एक नाचने वाला नृत्य सीखने के लिए नृत्य निर्देशक यानी कि कोरियोग्राफर की ओर देखता है, वैसे ही हम अपने परमेश्वर की ओर देख सकते हैं जो सबसे अच्छा कोरियोग्राफर है, क्योंकि उसके पास आपके और मेरे लिए एक अच्छी योजना है। तो आइए इस सुंदर जीवन में चलें या नृत्य करें जिसे प्रभु ने यीशु में संतुलन और संतोषपूर्ण बनाया है। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जिससे पहले हम आपसे विदा लें, आइए प्रार्थना करें। अत्यंत महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आज के सुंदर वचन, इस सुंदर कार्यक्रम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और उन तमाम दर्शकों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जो आज हमारे साथ जुड़े हैं। प्रभु जी, जब हमने आज आपके वचन में से पढ़ा कि कैसे आपका हमारे से प्रत्येक के लिए एक योजना है जो आप अच्छे से जानते हैं और शायद जो हम नहीं भी जानते हैं, लेकिन हमें ये विश्वास है कि जो आपकी योजना है वो ज़रूर हमारे आनंद और हमारी शांति और हमारे आशीषों के लिए ही होगी। पिता परमेश्वर, हम मांगते हैं कि जैसे आपकी योजना है हम उसी के अनुसार अपने जीवन को बदलें और बदलाव लाएं। जैसा कि वचन में पौलुस का जीवन बताता है कि कैसे उसने अपने जीवन को बदला और उसने आपके वचन को साझा किया और वो एक आगे जाके एक बहुत ही अच्छा वचन साझा करने वाला मनुष्य बना। पिता परमेश्वर, हम मांगते हैं कि हमें भी वो विजडम, हमें भी वो ज्ञान और समझ दीजिए कि हम आपके वचन को अच्छे से अपने जीवन में उतारने वाले और उस पर चलने वाले बने। हम इस कार्यक्रम को आपके हाथ में सौंपते हैं और इस दुआ को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। दर्शकों, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। हमें आशा है कि आज के इस भाग से आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा और प्रोत्साहित हुए होंगे। हम आपसे अगले सप्ताह फिर मिलेंगे और आज अगर आपको ये कार्यक्रम दोबारा देखना हो तो आप हमारे YouTube चैनल वर्ड रिसाउंड्स टुडे पर जाकर के इसे दोबारा देख सकते हैं। यदि आप किसी विषय पर प्रार्थना और परामर्श चाहते हैं तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर कॉल करिए। हमारे प्रार्थना अगुवे आपका इंतज़ार कर रहे हैं ताकि हम मिलकर आपके साथ प्रार्थना कर सकें, आपके लिए प्रार्थना कर सकें। एक बार फिर से अगले सप्ताह आपसे मिलेंगे। तब तक प्रभु आपको आशीषित करे।